नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के कुछ शुरुआती आइडियाज पर। यह किताब 1937 में आई थी। जी, और हिल ने इसमें करीब 20 साल लगाए थे। उन्होंने हेनरी फोर्ड जैसे 500 से ज्यादा सेल्फ मेड करोड़पतियों पर रिसर्च की। हाँ, ताकि वो समझ सकें कि उनकी कामयाबी के पीछे कौन से मानसिक सिद्धांत काम करते हैं। बिल्कुल। और आज हम उन्हीं में से 3 खास बातों को समझने की कोशिश करेंगे: तीव्र इच्छा, विश्वास और आत्म सुझाव। ठीक है, क्योंकि हिल का जो मूल आइडिया था वो यही था कि भाई बाहरी हालात से ज्यादा आपकी अंदर की सोच तय करती है कि आप कितने सफल होंगे। हाँ, उनका मानना था कि अगर सही दिमागी नजरिया हो तो कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य पा सकता है। तो चलिए इसी सोच की परतें खोलते हैं। पहला सिद्धांत, तीव्र इच्छा बर्निंग डिजायर। हाँ, हिल कहते थे कि ये हर बड़ी कामयाबी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं है। नहीं, ये एक जुनून है, एक गहरा कमिटमेंट। बिल्कुल। जैसे सोचिए, रेगिस्तान में किसी को पानी की प्यास लगी हो, इतनी तेज कि बाकी सब कुछ भूल जाए। हाँ, यही इच्छा मुश्किलों में भी आपको टिकाई रखती है। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें, उनके पास कोई फॉर्मल इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, लेकिन मॉडल टी बनाने का जुनून था। जबरदस्त जुनून। और उन्होंने जानकारी की कमी को आड़े आने ही नहीं दिया। तो इस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए हिल ने वो 6 स्टेप वाला एक तरीका भी बताया है ना? जी हाँ, एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका। पहला, तय करें कि आपको ठीक कितनी दौलत चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक अमाउंट। दूसरा, सोचें कि आप उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। मेहनत, आइडिया, सेवा। तीसरा, एक डेडलाइन, एक आखिरी तारीख तय करें। चौथा, एक पक्का प्लान बनाएं कि कैसे हासिल करेंगे। पांचवा, ये सब कुछ लिखें डिटेल्स में। और छठा, सबसे जरूरी, इसे रोज सुबह और शाम जोर से पढ़ें, जैसे खुद को याद दिला रहे हों। ये दिलचस्प है, ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं लग रहा, ये तो जैसे एक किस्म का मानसिक कॉन्ट्रैक्ट है खुद के साथ। हाँ बिल्कुल, लिखने से वो इच्छा दिमाग में और पक्की होती जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती होगी? लोग शुरू तो कर लेते हैं अक्सर। सही सवाल। हिल मानते थे कि सबसे बड़ी चुनौती है लगातार बने रहना और विश्वास बनाए रखना, खासकर जब नतीजे दिखने में टाइम लगे। यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, विश्वास, फेथ। हाँ, अगर इच्छा इंजन है ना, तो विश्वास उसका फ्यूल है। ये पक्का यकीन कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल करना मुमकिन है, मेरे लिए मुमकिन है। तो ये सिर्फ उम्मीद नहीं है, उम्मीद से कुछ ज्यादा, एक तरह की दिमागी गारंटी। हाँ, हिल का मानना था कि हमारा जो लॉजिकल दिमाग है वो तो 100 कमियां गिनाएगा, ये नहीं हो सकता, वो मुश्किल है। इसीलिए विश्वास को सीधे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ना जरूरी है। वो सवाल नहीं करता, वो बस दिशा को पकड़ लेता है। जैसे गूगल मैप्स को मंजिल बता दी, फिर वो रास्ता निकालता है। बिल्कुल वैसा ही अवचेतन मन को विश्वास के जरिए दिशा देनी होती है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये दिमाग को उस लक्ष्य के लिए एक तरह से रीप्रोग्राम करना है। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल ओपरा विनफ्रे का है शायद। गरीबी से उठकर वो मीडिया क्वीन बनी। हाँ बिल्कुल, उनका वो अटूट विश्वास था कि वो ये सब हासिल कर सकती हैं, कि वो इसकी हकदार है। ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, और इसी विश्वास ने शायद मौके उनकी तरफ खींचे। जी, और इसे प्रैक्टिस करने के लिए हिल ने विजुअलाइजेशन की बात की। रोज कुछ मिनट अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए कल्पना करना, उस भावना को महसूस करना जैसे डिग्री हाथ में है या फंडिंग मिल गई है। हाँ बिल्कुल, उस एहसास को जीना। अच्छा, तो इच्छा हो गई, विश्वास भी आ गया, अब इन्हें मन में गहराई तक कैसे बैठाएं? यहां तीसरा सिद्धांत काम आता है। हाँ, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। ये क्या है असल में? ये वो टेक्निक है जिससे हम अपनी इच्छा और विश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड का परमानेंट हिस्सा बनाते हैं। अच्छा, नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, हाँ, वो शक वाले विचारों, उनको हटाकर नए पॉजिटिव और पावरफुल विचारों से बदल देता है। जैसे, मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसका हल ढूंढ लूंगी। और जिम कैरी वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है इसके बारे में। हाँ, वो कमाल का है। 1990 में जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का एक चेक लिखा। हाँ, पोस्टेटेड। जी, पोस्टेटेड। थैंक्सगिविंग 1995 की तारीख डाली और लिखा, अभिनय सेवाओं के लिए। वो उसे हमेशा अपने पर्स में रखते थे। और फिर? और 1994 खत्म होते होते उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन मिले। कमाल है। हिल यही कहते थे कि सिर्फ रटना काफी नहीं है, उसे महसूस करना, उस पर यकीन करना जरूरी है। तो अगर किसी को अपनी स्क्रिप्ट बनानी हो आत्म सुझाव के लिए, एक पॉजिटिव वाक्य हो,
प्रेजेंट टेंस में। हाँ, जैसे मैं कामयाब हो रही हूँ, फिर उसमें भावनाएं जोड़ें, खुशी, आत्मविश्वास। और इसे रोज दोहराएं, खासकर सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के बाद। जी, क्योंकि उस समय हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, तीव्र इच्छा लक्ष्य को चिंगारी देती है, जुनून भरती है। विश्वास उस लक्ष्य को सच जैसा महसूस कराता है, उसे मुमकिन बनाता है। और आत्म सुझाव इस पूरे पैकेज को, इच्छा और विश्वास को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से प्रोग्राम कर देता है। बिल्कुल। ताकि हमारा पूरा वजूद, हमारा पूरा बीइंग उस लक्ष्य की तरफ काम करने लगे, जाने अनजाने। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? इन शुरुआती हिस्सों से ये साफ है कि जब ये तीनों चीजें, इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, एक साथ काम करती हैं, तो हमारी जो मानसिक स्थिति है वो असल में हमारी बाहरी हकीकत को शक्ल देना शुरू कर देती है। हाँ, तब बाहरी मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी हमारी अंदर की मजबूती। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि कैसे एक फोकस्ड, पॉजिटिव सोच सचमुच विचारों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, हाँ, कि इन शक्तिशाली मानसिक तरीकों को लगातार पूरी ईमानदारी से रोज अपनाने के लिए किस लेवल का पर्सनल कमिटमेंट चाहिए होगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे बनाए रखना वो असली चुनौती है शायद। नमस्कार, नेपोलियन हिल पर हमारी बातचीत जारी है और आज हम देख रहे हैं अध्याय 4 से 6, मतलब विचारों को हकीकत बनाने का सफर। बिल्कुल। पिछली बार हमने इच्छा और विश्वास की बात की थी। अब सवाल है कि आगे क्या? तो हिल 3 चीजें लाते हैं, खास ज्ञान, कल्पना और योजना। हाँ, तो ये औजार है एक तरह से इच्छा को असलियत में बदलने के लिए। तो आज इन्हीं की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं अध्याय 4 से, विशिष्ट ज्ञान, है ना? हाँ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल का कहना है कि भाई सिर्फ बहुत कुछ जानना काफी नहीं है। सही कहा, मतलब जनरल नॉलेज अच्छी है, पर हिल के मुताबिक असली पावर, असली पैसा तब बनता है जब ज्ञान खास हो, प्रैक्टिकल हो। जैसे वो उदाहरण दिया था ना कि किसी को ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता हो। हाँ, पर वो शायद उसे बिजनेस में ना बदल पाए। लेकिन जिसको सिर्फ मान लीजिए स्किन केयर का गहरा ज्ञान है, वो एक सफल ब्रांड बना सकती है। तो ज्ञान की शक्ति उसके इस्तेमाल में है। बिल्कुल। और देखिए थॉमस एडिसन, उनको खुद औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं मिली थी। सही, पर उन्हें पता था कि सही एक्सपर्ट कहाँ मिलेंगे। हाँ, उनका ज्ञान कैसे इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी बात है। कमाल है। मतलब आपको खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं। यही तो हिल का पॉइंट है। दूसरों के विशिष्ट ज्ञान को पहचानना, उसे अपने लक्ष्य के लिए जोड़ना, ये असली स्किल है। तो ये हुनर, मेंटरशिप या किसी एक चीज में एकदम डूब जाना, यही आपको आगे ले जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ज्ञान आ गया। अब कल्पना, अध्याय 5, यहीं से आइडियाज को पंख लगते हैं। हाँ, इमेजिनेशन। और हिल इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है सिंथेटिक कल्पना। सिंथेटिक मतलब पुराने आइडियाज, पुराने कॉन्सेप्ट्स को लेकर उन्हें नए तरीके से जोड़ देना। जैसे वो एयरबीएनबी का उदाहरण है ना, होटल और सोशल नेटवर्क को मिला दिया। अच्छा, पुराने टुकड़ों से नई तस्वीर बनाना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये थोड़ी रहस्यमय लगती है। हाँ, थोड़ी। ये वो जगह है जहाँ से एकदम नए मौलिक विचार आते हैं। हिल मानते हैं कि ये हमारे चेतन मन के परे से आते हैं, शायद किसी प्रेरणा की तरह। जैसे आइंस्टीन का वो थॉट एक्सपेरिमेंट। शायद, हाँ। पर हिल कहते हैं कि एक क्षमता सब में होती है, इसे जगाना पड़ता है। अच्छा, कोई तरीका सुझाया उन्होंने? वो एक अभ्यास बताते हैं, किसी प्रॉब्लम के जो मौजूदा हल हैं उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है। फिर उनको अजीब अजीब तरीकों से मिलाओ और फिर सोचो कि अगर कोई लिमिट न होती, कोई भी लिमिट नहीं, तो क्या करते? दिमागी कसरत। हाँ, ये कल्पना की मांसपेशी को ट्रेन करने जैसा है, मौके पहचानने के लिए। दिलचस्प। तो ज्ञान हो गया, कल्पना ने उड़ान भर दी। अब उसे जमीन पर उतारना है। यहीं पर अध्याय 6 आता है, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एकदम सही। और ये वो कदम है जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। हिल साफ कहते हैं, इच्छा को पैसे में बदलना है तो एक ठोस प्लान चाहिए, वरना अच्छे से अच्छा आइडिया भी हवा में रह जाता है। बिल्कुल। ज्यादातर असफलता का कारण यही है, या तो प्लान है ही नहीं या बहुत धुंधला है। तो एक अच्छे प्लान में क्या होना चाहिए? 2 चीजें। एक तो साफ नक्शा, मतलब ब्लूप्रिंट, क्या कब कैसे करना है। और दूसरा, सही लोग, पीपल। सही लोग?
हाँ, हिल यहाँ मास्टरमाइंड ग्रुप की बात करते हैं। भरोसेमंद लोग जिनका ज्ञान, अनुभव आपके काम आए, जो आपको सही रास्ते पर रखें। जैसे इलॉन मस्क की वो मंगल वाली योजना, सोचने में तो कल्पना लगती है पर पीछे कितनी डिटेलिंग है। इंजीनियरिंग, टीम, टाइमलाइन। बिल्कुल। वो एक बेहतरीन उदाहरण है। और एक और बात हिल कहते हैं जो बहुत जरूरी है, क्या? कि अस्थायी हार तब तक नाकामी नहीं है जब तक आप उसे मान न लें। हाँ, प्लान फेल हो सकता है, हाँ, तो लक्ष्य मत बदलो, प्लान बदलो। प्लान बदलो, ये जरूरी बात है। इसको रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? कोई भी बड़ा लक्ष्य है, उसे छोटे हिस्सों में बांट लो, तिमाही, महीने, हफ्ते के हिसाब से। चाहे तो डायरी में लिख लें या किसी ऐप में ट्रैक करें। ठीक है, तो इन 3 अध्यायों का सार क्या निकला? खास ज्ञान, वो आइडिया को गहराई देता है, कल्पना, उसे पंख देती है, और योजना। वो उसे उड़ने के लिए रनवे देती है, उसे हकीकत बनाती है। वाह, मतलब सिर्फ सोचना काफी नहीं, करने का नक्शा भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर ही काम करते हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। आज जो भी हमने बात की, विशिष्ट ज्ञान, कल्पना और योजना, इसे अपने किसी एक लक्ष्य पर लागू करने के लिए सबसे पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। शायद जवाब बहुत आसान